राधे श्याम जय श्री राम। हमने बहुत कथाएं सुनी हो, जैसे होली, दिवाली, नवरात्रि। लेकिन एक ऐसी कथा है जो हम हर 3 साल में एक बार सुनते हैं, पुरुषोत्तम मास। जो पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं करता है, अगर वो भी पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनता है तो उससे भी फल मिलता है पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का। इसीलिए पुरुषोत्तम मास को कार्तिक मास से भी ज्यादा उच्च स्थल पे रखा गया है। पुरुषोत्तम मास के और दो नाम हैं, एक अधिक मास और दूसरा मल मास। चलिए जानते हैं मेरे साथ इसे अधिक मास क्यों कहा जाता है। इसे अधिक मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो सोलार सिस्टम है, जो हमारा अर्थ है, वो 2 कैलेंडर्स पे चलता है। एक सोलार कैलेंडर जो सन के रेवोल्यूशन से चलता है, और दूसरा लूनार कैलेंडर जो मून के रेवोल्यूशन से चलता है। तो सोलार कैलेंडर में 365 डेज होते हैं और लूनार कैलेंडर में अप्रोक्सीमेटली 350 डेज होते हैं, जो बढ़ते कम होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मून, जो फास्ट या स्लो होता रहता है। हमारे जो फेस्टिवल्स आते हैं, जो उत्सव आते हैं, वो लूनार कैलेंडर के बेस पे आते हैं, और हमारे जो विंटर वेदर्स आते हैं वो सब सोलार कैलेंडर पे बेस्ड होते हैं। तो हमारा जो ये अधिक मास है, उसके जो बचे हुए 10-12 दिन होते हैं, वो हर 3 साल में मिलकर एक मास बनता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। और इसका एक आध्यात्मिक कारण भी है। जब हिरण्यकश्यप को भगवान श्री ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था, जो वरदान में उन्होंने मांगा था कि वो ना गगन में मरे, ना धरती पर, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना नर से मरे ना नारी से, ना देव से मरे ना दानव से, वो ना 12 महीने में मरे। तब श्री कृष्ण ने 1 महीना बढ़ाया था, जिसे अधिक मास कहा जाता है, और उन्होंने एक अवतार लिया था जो नरसिम्हा देव का अवतार है। उस प्रकार अब इसे मल मास क्यों कहा जाता है, आप सबके मन में एक विचार तो आया ही होगा। इसे मल मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैष्णव्स, जब हमारे मन और दिल का मैल हम इस महीने निकालते हैं और आध्यात्मिकता को स्वीकार करते हैं, हम माला करते हैं, हम जप करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम संतों का संग करते हैं, तो ये महीने का महत्व और ये महीने की शक्तियां जागृत होती है और हमें बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ये महीना मल मास इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस महीने में भौतिक कार्यों का फल नहीं मिलता। अब इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास, हम सबको पता है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। तो जब हर एक जो पर्सनालिटी होती है, हर एक जो चीजें होती है जो आध्यात्मिकता की होती है, वो आध्यात्मिक कार्यों में पर्सनालिटी होती है। जैसे चंद्र चंद्रदेव, सूर्य सूर्यदेव, वैसे ही जो पुरुषोत्तम मास यानी जो मल मास है, उनको सबने बहुत अपमानित किया, उनका कहीं सम्मान नहीं हो रहा था। तो वो श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मेरा सब अपमान करता है, और वो भगवान के सामने पूर्ण तरह सरेंडर हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि मैं आपको अपना नाम देता हूँ और मेरा नाम पुरुषोत्तम मास आपको कहा जाए। मल मास जिससे गंदगी, और जो गंदगी होती है, जो मैल होता है, उसे मल कहा जाता है। वो मल को भी भगवान ने अपना नाम दिया अपमाया, क्योंकि उन्होंने पूर्ण तरह सरेंडर किया था। वैसे ही हम अगर पूर्ण तरह भगवान के ऊपर सरेंडर करें तो शायद भगवान भी हमको अपना भक्त होने का नाम दे सके। और हमें इस मास में कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक नाम जप करें, हम नाम जप बढ़ाएं, ताकि जैसे इस मास का नाम अधिक है, अगर हम अपना नाम जप बढ़ाएंगे तो हमें और अधिक फल मिलेगा। और हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। क्या है इस मास के नियम? इस मास के नियम है, हमें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें प्याज, लहसुन और नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें धाम
का जो होता है धाम अपराध और नाम अपराध नहीं करना चाहिए। धाम अपराध, हमें किसी ब्रिजवासी का अपमान नहीं करना चाहिए। नाम अपराध, हमें अगर जैसे हम माला कर रहे हैं और किसी का कॉल आया तो हमें ये माला छोड़ के कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए, उससे नाम अपराध होता है। अच्छा, हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या शास्त्र अध्ययन करें या हम क्या पढ़ें जिसमें हमारा और ज़्यादा पुण्य बढ़े? तो हमें शास्त्रों में भगवत गीता, भागवतम, विष्णु सहस्त्रनाम, ये सब का पाठ करना चाहिए। हमें राधा नाम जप वो करना चाहिए, उससे हमारे पुण्य बढ़ते हैं, उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यमुना स्नान करें। अगर हम यमुना स्नान नहीं कर पाते तो हमें यमुनाष्टकम पढ़कर स्नान करना चाहिए, या फिर जितने भी दिव्य स्थल है उन सब का स्मरण करके स्नान करना चाहिए, उससे भी हमें फल मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंचे।